ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। माघ शुक्ल प्रतिपदा 2026 में आप प्रवेश कर रहे हैं। माँ भगवती नर्मदा का पवित्र तट, जिसको नाभि स्थल कहते हैं, नेमावर हंडिया, यहाँ शिव करुणा धाम बड़ा ही पवित्र स्थान है। इस स्थान पर आप बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। किसी ने जिज्ञासा किया, महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह जो कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जितने भी धर्म है, समस्त धर्मों को त्याग कर मुझ परमात्मा के शरण में आ जा। यह वास्तव में धर्म शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में एक ही धर्म था, जिस धर्म का नाम है सनातन धर्म। धर्म शब्द की परिभाषा महर्षि गौतम ने किया है न्याय सूत्र में, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म। जिस रास्ते पर चलकर मनुष्य सर्वांगीण विकास के साथ निश्रेयस मोक्ष परम शांति को उपलब्ध हो, उसका नाम धर्म है। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म। जिस रास्ते से चलने से आपको अभ्युदय, सर्वांगीण विकास, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, पारिवारिक हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकास भी हो, अभ्युदय बोलते हैं। अभितः उदय अभ्युदय, चारों तरफ से विकास, और साथ में निश्रेयस की प्राप्ति भी हो। आज का विकास जो है वह निश्रेयस से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हम आज जो भी कुछ कार्य करते हैं, हमारी भविष्य दृष्टि नहीं होती है। मात्र हम वर्तमान को देखकर ही काम किए जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप मनुष्य दुखी होता है। तो प्राचीन काल में हमारे मनुष्यों ने बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया कि हमें विकास तो चाहिए, पर साथ में ऐसा विकास हो जो अंत में परम आनंद, मोक्ष की प्राप्ति का साधन बन सके।
देखो कितना सुंदर सोने का हार हो, यदि वह गला काटता हो तो उसको त्यागने में ही भला है। और सस्ती तुलसी द्राक्ष की माला अच्छी है, वह जो सोने का हार है माला किस काम, किससे गला कटता हो, चोरों की समस्या हो, भय हो, उसको त्यागने में ही भला। तो यह जो आज का विकास है, यह विकास धर्म रहित होने से सुख का साधन नहीं हो पा रहा है। धर्म शब्द की परिभाषा यही है, जिस रास्ते पर चलकर सर्वांगीण विकास के साथ परम कल्याण, परम आनंद, समस्त मतलब अशेष विशेष अनर्थों से, दुखों से छुटकारा प्राप्त, उसका नाम धर्म है। वह धर्म मात्र सनातन धर्म ही है। अन्य जितने भी हैं जिसको आप धर्म कहते हैं, मजहब, रिलीजन, वास्तव में व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क की उपज हैं। इस्लाम मजहब ले लो, मोहम्मद साहब के मस्तिष्क की उपज है। ईसाई रिलीजन ले लो, रिलीजन, या ईसा मसीह के मस्तिष्क का उपज है। जितने भी आप जिसको आप धर्म करते आजकल, वह व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क के ऊपर, उसके धर्म नहीं पंथ कहना चाहिए, मत कहना चाहिए। पर आपका सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क का उपज नहीं है, शाश्वत है, स्वाभाविक है। जिस प्रकार से श्वास प्रश्वास स्वाभाविक है, अकृत्रिम है, क्योंकि जो बनता है सो बिगड़ता है। यत् कृतकम तद अनित्यम, जो भी कृतक होगा वह अनित्य होगा। पर यह जो आपका श्वास प्रश्वास है, यह कृतक नहीं है, स्वाभाविक है। और आपके धर्म का मूल है वेदो ही धर्मस्य मूलम, वेद ही हमारे धर्म का मूल है। अब वेद कैसा है, कहते अपौरुषीय वाक्यम वेद, अपौरुषीय वाक्य है, श्वास प्रश्वास के समान उसी परब्रह्म परमात्मा से यह निकला हुआ है। जिस प्रकार से श्वास प्रश्वास चाहे हमारा हो या आपका हो या ब्रह्मा जी का किसी का हो, उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। मान लो सामने आपके आम रखा है, सेब रखा है, यदि आपको सेब को पाना है तो पहले आँख से देखेंगे, पैर से चलकर जाएंगे, हाथ से लेकर आएंगे, उसको प्रक्षालित करेंगे, फिर मनिया करेंगे, फिर पाएंगे। पर यह जो श्वास प्रश्वास है, इसमें आप कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार से उस परब्रह्म पिता परमेश्वर जो परमात्मा है, यो वै ब्रह्मांडं वेदाति पूर्वं यो वै वेदा च प्रणोति तस्मै तमद्यमात् बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आप नित्य प्रति शांति पाठ में बोला करते हैं। तो वही जो वेद श्वास प्रश्वास के समान स्वाभाविक है, शाश्वत है, नित्य है, ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा से यहाँ तक पहुँचा। सनातन धर्म का मूल वेद है। वेद क्या स्वाभाविक है, कृतक नहीं है, इसलिए अनित्य नहीं है, नित्य है, शाश्वत है। तो धर्म शब्द की परिभाषा है जिस रास्ते पर चलने से जो आप चाहते हैं ना कि हमारा बढ़िया सुंदर घर बन जाए, मकान बन जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, घर में अच्छी बहुरानी आ जाए, जो घर को संभाले, सबको साथ लेकर चले, घर को अपना माने, और हमारे बुढ़ापे की एक तरह से मान लकुटी बने। यह जो आप चाहते हैं विकास, वह भी संभव है धर्म से। और इसके साथ परम आनंद, अशेष विशेष समस्याओं से, दुखों से छुटकारा भी मिलता हो, उसी का नाम धर्म है।
आज जो आप ये जो कॉलेजीय विद्या है, कॉलेजियम कह सकते हैं, जिसमें कोई न धर्म का गंध है, न परमार्थ का, न नैतिकता का कोई मूल्य है, न जीवन जीने की कला सिखाते हैं, न मरने की कला भी कहाँ सिखाएंगे। आपके यहाँ तो जीवन जीने की कला के साथ साथ मरने की कला भी बताई जाती है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल यामति सागति। यदि आपने अंतिम क्षण में परमात्मा के स्मरण किया, चित्त से चिंतन किया, तो निश्चित ही आपकी सदगति होगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी, जीवन यात्रा सफल हो जाएगा। और जीवन जीने की कला भी है कि प्रातः काल उठने के बाद आपको क्या करना है। ये जो कॉलेजियम विद्या तमात सिखाती के बाद बेड पर चाय पियो, भूख लगे भोजन कर लो, स्नान कर लो, गर्मी लगे स्नान कर लो। अपना एक व्यवस्था है कि सबसे पहले प्रातः काल उठते ही आपको स्नानादि नित्य कर्म करना, फिर अपने गुरु मंत्र का जप करना, इसके बाद स्वाध्याय करना, सत्संग करना। इससे जब संपुटित तो हो जाएगा आपका जीवन, तो भी जो भी कुछ करेंगे अच्छा ही होगा। यदि आपने भगवान के नाम से, भगवान के चिंतन से, भगवान के विचार से, शिव संकल्प के द्वारा कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य भी मंगलमय ही होगा। अब एक ही अग्नि है, अग्नि यदि ब्राह्मण के पास आती, विद्वान के पास यज्ञ करता, हवन करता, अग्नि स्वाहा बोलकर अपना भी कल्याण, परलोक का कल्याण, परिवार का, समाज का, वातावरण का जब आहुति डालता तो पर्यावरण शुद्ध होती है, अधिष्ट होता, पुण्य होता है। वही यदि अग्नि नासमझ के पास आएगी, अनाथ, जिसको सत्संग नहीं है, वह दूसरे का झोपड़ा फूकेगा, भाई बड़ी सर्दी लग रही है, ऐसा है, इतनी सारी लकड़ी है, झोपड़ी है, फूक डालो, कोई इसमें रहता नहीं है। तो चीज वही है, जीवन में सद्बुद्धि है, सत्संग है, विवेक है, वैराग्य है, तो आप उसका सदुपयोग करेंगे तो इस जीवन के विकास के साथ परलोक का भी आप चिंतन करते हैं। और इस लोक परलोक से भी यदि आपको वैतृष्ण है, वैराग्य भाव है, तो अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, मोक्ष का चिंतन करते हैं। सामान्य प्राणी तो इतना ही समझता है कि पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति, पाप से नरक की प्राप्ति। वह व्यक्ति तो, वह आदमी मात्र पाप पुण्य में उलझा हुआ है, स्वर्ग नरक में उलझा हुआ है, उसके बीच में समझो त्रिशंकु के समान झूले झूल रहा है। पर सत्संगी को पता है जैसे नरक दुखता ऐसे स्वर्ग भी दुखदाई ही है। जब तक आपने स्वस्वरूप का अधिगम नहीं किया, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं, तब तक संसार में भटकते रहेंगे। पुण्येन वै पुण्यलोकः, पापेन वै पापीय लोकः। पुण्य कर्मों से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति, और क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशन्ति। पुण्य क्षीण हो गया तो आपको पुनः मर्त लोक में आना ही पड़ता है। उभाभ्याम मनुष्य लोकः। अपुण्य पाप यदि बराबर है तो आपको मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। पर यदि आपने स्वस्वरूप को पहचान लिया, मैं कौन हूँ, अपनी आपा को जान लिया, यदि आपने मैं के लक्ष्यार्थ को समझ लिया, यहाँ जानना ही काफ़ी है। जिस प्रकार से रस्सी में सांप की भ्रांति है, आप भ्रांत हैं, परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ,
डंडा लाओ कि सांप बड़ा मोटा है, बड़ा तगड़ा है, फुफकार रहा है, काटने दौड़ रहा है। जैसे बैटरी जलाई, रोशनी आई, आप हैरान होते हैं, आपको हंसी आती, अरे एतावंतम कालम भ्रांतः, क्या हैरानी की बात, इतने काल तक मैं भ्रांत था। वास्तव में थी तो रस्सी, पर मैंने सांप मानकर भ्रांति कर बैठा था। आपको हंसी आती है, जहाँ पर भयभीत हो रहे थे, आतंकित हो रहे थे, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, अब जैसे ही आपने रोशनी आई और पहचान लिया कि तो रस्सी है, रज्जुरियम रज्जू है, रस्सी है, नायम सर्प, भ्रांति मिट गई। ऐसे हमारे जीवन में जब विवेक वैराग्य से सनाथित होकर जब बार बार शुद्ध वाक्यों का श्रवण करते हैं, वेदांत का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वेदांत वाक्यों के चिंतन से, विचार से अपने आप ही वह जो भ्रांति, इसको हम अध्यास कहते हैं, अध्यास मिट जाता है। तमाम शास्त्र कहते हैं तुम मनुष्य नहीं हो, तुम ब्राह्मणादि नहीं हो, ये जो जाति नहीं हो, न जो है तुम धनी हो, न अमीर हो, न गरीब हो, न पंडित हो, न पंडित हो, ये तो सब व्यवहारिक व्यवहार करने के लिए उपाधियां हैं, नाम रूप की कल्पना है। वास्तव में तुम कौन हो? शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप हो, जिसको हम कहते हैं शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, धन्योहम धन्योहम प्रेम स्वरूपोहम। वास्तव में आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, परंतु आपने अपने स्वरूप को भुला दिया और यह जो व्यवहारिक ढांचा है, जो शरीर है, इसको अपना मान लिया। शरीर में इतना अपनापन कर लिया, इतना राग द्वेष कर लिया कि आप शरीर में राग द्वेष करके संसार में भटक जाते हैं और भटकते भटकते अनेक अनर्थों को प्राप्त करते हैं। जैसे ही आपने अनात्म धर्मों को, व्यवहारिक धर्मों को, देखो परमार्थ धर्म को स्वस्वरूप का चिंतन कहलाता है। यह जो पारमार्थिक धर्म है वह है स्वस्वरूप का चिंतन, और व्यवहारिक धर्म में कि माता जी हैं, पिताजी हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, वर्णाश्रम धर्म आदि सब व्यवहारिक आपके ऊपर कर्तव्य है, पर यह गौण है। यदि आपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, अपने आप को पहचान लिया है, जैसे मैं बोले वैसे आप क्या समझे कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। यदि आपने ऐसा स्वानुभूति कर ली है, तब तो इस संसार के अनात्म धर्म आपको विचलित नहीं कर पाएंगे, आपका जीवन आनंदमय होगा। इसलिए कह दिया है सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। यदि आपने अधिष्ठान चैतन्य को समझ लिया है, तब तो संसार ब्रह्म में आनंद में भाषित होगा। यदि आपने अधिष्ठान को नहीं पहचाना, सर्वम दुखम दुखम, क्षणिकम क्षणिकम, अनित्यम अनित्यम, सब दुख है, सब क्षणिक है, सब अनित्य, सब विनाशी है। और आपको संसार जहाँ भी जाओ दुख ही दुख की प्रतीति होगी। कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन को निमित्त करके भगवान मानव मात्र को समझा रहे हैं कि देखो भाई, यह जो संसार है जिसको आप कहते हो व्यवहारिक धर्म, क्या करूँ जी, मैं घर का स्वामी हूँ, मालिक हूँ, क्या करूँ जी, मैं तो घर की स्वामिनी हूँ, मेरा कर्तव्य है, ये मेरे पुत्र हैं, पौत्र हैं, बंधु हैं, बांधव हैं। यह जो व्यवहारिक प्रपंच से धर्म, इन सबको त्याग करके
स्वधर्मान का अर्थ है कि आपको जन्मने के साथ ही जो आपको एक कर्तव्य धर्म प्राप्त है, व्यवहारिक कर्तव्य धर्म प्राप्त है, उन सबको त्याग करके, क्योंकि मनुष्य सबकी इच्छाओं को पूरी कभी कर नहीं सकता है। जिसकी इच्छा पूरी नहीं, वह आपसे का विरोधी बन जाएगा। तो नारायण भगवान स्पष्ट कर दिया, अर्जुन स्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, परमात्मा उसकी शरण में आओ, उसका चिंतन करो। कह दिया माँ शुचः अहम त्वासुर पापेभ्यो, जितने भी है ये जो प्रपंच से मुक्त करके शोक सागर से पार हो जाओगे। पर मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जिसको जानना उसको जानना नहीं चाहता। जिस अनात्मा से कुछ मिलना नहीं जुलना नहीं, उसी की तरफ भागता रहता है। इसी का नाम अध्यास है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज का उदय होता है, स्वाभाविक ही मनुष्य सत्कर्म करता है, उस परमात्मा की भजन में चिंतन में लग जाता है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नर्मदे हर नर्मदा किनारे आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।